नमस्कार। आज 22 सितंबर 2025 भारत में कई बड़ी घटनाओं ने सुर्खियां बटोरी हैं। अर्थव्यवस्था में जहां जीएसटी के ऐतिहासिक सुधार लागू हुए हैं, वहीं राजनीति में पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे ने विकास की नई इबारत लिखी है। खेल जगत में भारत पाकिस्तान के महामुकाबले की चर्चा है, तो कानून व्यवस्था की भी बड़ी खबरें सामने आई हैं। आइए नजर डालते हैं आज की 25 सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज पर विस्तार से। जीएसटी बचत उत्सव का आगाज, 400 से अधिक वस्तुएं हुई सस्ती। आज यानी 22 सितंबर 2025 से भारत में नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू हो गए हैं। नवरात्रि के पहले दिन से शुरू हुए इस जीएसटी बचत उत्सव के तहत सरकार ने 4 के बजाय 2 मुख्य टैक्स स्लैब 5% और 18% कर दिए हैं। इस ऐतिहासिक बदलाव से 400 से भी ज्यादा दैनिक उपयोग की वस्तुएं जैसे रोटी, पनीर, टीवी, कार और बाइक सस्ती हो गई हैं। सरकार ने खुदरा विक्रेताओं से बिलिंग और प्रचार अभियानों में इन छूटों को साफ साफ दिखाने का निर्देश दिया है, ताकि उपभोक्ता इन कर सुधारों के लाभों को सीधे पहचान सकें। ये कदम अर्थव्यवस्था को गति देने और आम नागरिकों को सीधे लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 22 सितंबर 2025 को अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के दौरे पर हैं। उनका ये दौरा पूर्वोत्तर राज्यों में विकास परियोजनाओं को गति देने के उद्देश्य से किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पीएम मोदी ईटानगर में 5,100 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। हालांकि इन परियोजनाओं के बारे में और अधिक विवरण उपलब्ध नहीं है। ये दौरा पूर्वोत्तर भारत के प्रति केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता और वहां के विकास पर दिए जा रहे विशेष ध्यान को दर्शाता है, जो क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज 22 सितंबर 2025 को अमेरिका के लिए रवाना होंगे। उनके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भारत अमेरिका व्यापार सौदे पर चर्चा करेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच चल रही व्यापार वार्ताओं को आगे बढ़ाना और एक पारस्परिक रूप से लाभदायक समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देना है। इस दौरे के दौरान प्रमुख क्षेत्रों में द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ये कदम ग्लोबल इकोनॉमिक रिलेशंस में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। राजस्थान के यात्रियों को 2 नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का तोहफा मिला है। ये ट्रेनें 25 सितंबर 2025 से जोधपुर दिल्ली कैंट और बीकानेर दिल्ली कैंट रूट पर चलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा में आयोजित एक कार्यक्रम से इन ट्रेनों को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। ये भी बताया गया है कि इसी मौके पर उदयपुर चंडीगढ़ वंदे भारत ट्रेन को भी रवाना किया जाएगा। इन ट्रेनों से पश्चिमी राजस्थान के यात्रियों को दिल्ली तक का सफर 6 से 8 घंटे में पूरा करने की सुविधा मिलेगी, जिससे उनका समय बचेगा और यात्रा आरामदायक हो जाएगी। ये रेलवे के आधुनिकीकरण और कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की पहल का हिस्सा है। दुबई में चल रहे एशिया कप के सुपरचार्ज चरण में आज भारत और पाकिस्तान के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला खेला गया। इस मैच में भारतीय खिलाड़ी अभिषेक शर्मा ने तूफानी पारी खेलते हुए युवराज सिंह का एक बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हालांकि उनकी खराब फील्डिंग का खामियाजा भी टीम को भुगतना पड़ा, जब उन्होंने साहिबजादा फरहान के 2 महत्वपूर्ण कैच छोड़े। पाकिस्तान के खिलाफ इस जीत के बाद अभिषेक शर्मा ने कहा, वे बिना वजह उकसा रहे थे, इसलिए उन्हें सबक सिखाया। ये मैच खिलाड़ियों के बीच तीखी प्रतिस्पर्धा और खेल की उच्च भावना को दर्शाता है। बिहार में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 रुपए के इनामी और कुख्यात अपराधी उत्तम यादव को एक मुठभेड़ में ढेर कर दिया। ये घटना सिमरिया थाना क्षेत्र के जबड़ा इलाके में हुई। सूत्रों के अनुसार इस ऑपरेशन में हजारीबाग पुलिस भी शामिल थी और मुठभेड़ बगरा मार्ग पर हुई। पुलिस ने उत्तम यादव के खिलाफ कई आपराधिक मामलों में कार्रवाई की थी और वो लंबे समय से फरार था। पुलिस की सफल कार्रवाई से क्षेत्र में शांति बहाल होने की उम्मीद है और कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है। आज 22 सितंबर 2025 को आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में ई गवर्नेंस पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आगाज हुआ है। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश में सुशासन और नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल तकनीकों के उपयोग पर चर्चा करना है। हालांकि ये सम्मेलन विशाखापट्टनम में कहाँ आयोजित हो रहा है, इसकी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस तरह के सम्मेलन सरकार की डिजिटल इंडिया पहल को मजबूती प्रदान करते हैं और शासन प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और दक्षता लाते हैं, जो नागरिकों के लिए आवश्यक है।
जम्मू और कश्मीर के कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा यानी LOC पर भारत और पाकिस्तानी सेना के बीच गोलीबारी हुई है। ये गोलीबारी करीब 1 घंटे तक चली, जिससे सीमावर्ती इलाकों में तनाव बढ़ गया है। हालांकि इस गोलीबारी के पीछे का कारण स्पष्ट नहीं है। सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों के बावजूद इस तरह की घटनाएं दोनों देशों के बीच के तनाव को दर्शाती हैं और सीमा पर तैनात सैनिकों के लिए खतरा पैदा करती हैं। पश्चिम बंगाल में कुलपतियों की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुप्रीम कोर्ट आज 22 सितंबर 2025 को सुनवाई करने वाला है। इस मामले में राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर लंबे समय से खींचतान चल रही है। राज्य सरकार का आरोप है कि राज्यपाल ने मनमानी ढंग से नियुक्तियां की हैं, जबकि राज्यपाल का कहना है कि उन्होंने नियमों का पालन किया है। इस सुनवाई का परिणाम राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में भविष्य की नियुक्तियों के लिए एक महत्वपूर्ण मिसाल कायम कर सकता है और कानूनी अधिकारों की सीमाओं को परिभाषित कर सकता है। देश की राजधानी दिल्ली में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया है। दिल्ली के साउथ वेस्ट दिल्ली के ऑपरेशन सेल ने इन दोनों को पकड़ा है, जो 2014 से बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत में रह रहे थे। ये घटना अवैध अप्रवासन के मुद्दे को एक बार फिर सुर्खियों में लाती है, जो न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि सामाजिक और आर्थिक संतुलन के लिए भी एक चुनौती है। झारखंड में कुड़मी समाज के लोगों ने अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की अपनी मांग को लेकर शनिवार 20 सितंबर को जोरदार प्रदर्शन किया था। इस आंदोलन के चलते राज्य के 40 से अधिक स्टेशनों पर ट्रेनों का संचालन रोक दिया गया था। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि उनकी मांग लंबे समय से लंबित है और इसे पूरा करने के लिए सरकार को तत्काल कदम उठाने चाहिए। इस तरह के प्रदर्शन राज्य में सामाजिक और राजनीतिक तनाव को दर्शाते हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के बड्डी में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। भटोली कलान कंपनी की एक स्टाफ बस में अचानक आग लग गई। ये बस कंपनी की ओर जा रही थी जब उसमें अचानक आग भड़क उठी। हालांकि घटना की पूरी जानकारी और संभावित कारणों के बारे में अभी और जानकारी आनी बाकी है। इस तरह के हादसे सड़क सुरक्षा के नियमों और वाहनों के नियमित रखरखाव पर गंभीर सवाल उठाते हैं। खेल जगत से एक सकारात्मक और महत्वपूर्ण खबर आ रही है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक मैच में गुलाबी जर्सी पहनी। खिलाड़ियों ने इस रंग की जर्सी पहनकर इस गंभीर बीमारी के प्रति समाज में जागरूकता फैलाने का संदेश दिया है। ये कदम खेलों को सामाजिक बदलाव लाने के एक शक्तिशाली माध्यम के रूप में उपयोग करने का एक बेहतरीन उदाहरण है, जिससे समाज में स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों पर चर्चा बढ़ सकती है। देश के ज्यादातर हिस्सों से मानसून की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। हालांकि कुछ राज्यों में अभी भी बारिश की संभावना बनी हुई है। मौसम विभाग ने झारखंड में आकाशीय बिजली गिरने का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर और राजस्थान के अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा और धौलपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश से राहत मिलेगी, लेकिन उमस भरी गर्मी परेशान कर सकती है। GST दरों में कटौती को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि दरों में कटौती का सुझाव राज्यों ने दिया था, तो केंद्र सरकार इसका श्रेय क्यों ले रही है। वहीं आप सांसद संजय सिंह ने सवाल किया कि अगर टैक्स कम करना सही था तो जनता पर 8 साल तक बोझ क्यों डाला गया। ये आरोप प्रत्यारोप GST सुधारों को लेकर राजनीतिक घमासान को दर्शाता है। कर्नाटक में भगवान गणेश की एक मूर्ति को अपवित्र किए जाने के बाद लोगों में भारी आक्रोश है और इसके विरोध में उन्होंने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने घटना के अंजाम देने वाले बदमाशों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। प्रशासन ने इस घटना की निंदा करते हुए समाज से शांति बनाए रखने की अपील की है। इस तरह की घटनाएं सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने का प्रयास करती हैं और इस पर त्वरित कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का एक नया पहलू सामने आया है। रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार यूक्रेनी ड्रोन हमलों में 2 लोगों की मौत हो गई है और क्रीमिया के एक रिजॉर्ट क्षेत्र में 15 अन्य घायल हुए हैं। ये हमला क्रीमिया में हुआ है, जिसे 2014 में रूस ने अपने में मिला लिया था। ये घटना दिखाती है कि युद्ध का प्रभाव अब रूस के भीतर तक फैल रहा है और नागरिकों के लिए भी खतरा बढ़ रहा है। हरियाणा के 28 इंजीनियरिंग और डिप्लोमा कोर्स के विद्यार्थी आज 22 सितंबर 2025 को इसरो के दौरे पर जा रहे हैं। ये दल सुबह दिल्ली से अहमदाबाद के लिए उड़ान भरेगा और 23 सितंबर को इसरो के स्पेस एप्लीकेशन सेंटर में होगा। ये एक महत्वपूर्ण पहल है जो देश के युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रोत्साहित करेगी। ये दौरा छात्रों को भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम की विशालता और उपलब्धियों से सीधे रूबरू होने का अवसर देगा।
हरियाणा के गुरुग्राम और मानेसर में सड़कों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए एक नई और हाईटेक पहल शुरू की गई है। इस नए प्रोजेक्ट के तहत अब सड़कों की मरम्मत और रखरखाव आधुनिक तकनीक से किया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़कों को सुरक्षित और टिकाऊ बनाना है ताकि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके और यातायात को सुगम बनाया जा सके। जीएसटी नई ढांचे के लागू होने से कार, टेलीविजन जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी सस्ते हो गए हैं। 1500 सीसी तक की कारों पर अब 28% की बजाय 18% जीएसटी लगेगा, जिससे इनकी कीमत में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक की कमी आएगी। इसी तरह एयर कंडीशनिंग मशीन और डिश वॉशिंग मशीन भी सस्ती हो गई हैं। हालांकि 650 सीसी से ऊपर की मोटरसाइकिल और कुछ अन्य विलासिता के सामान 40% के नए उच्च स्लैब में चले गए हैं। तो ये थी 22 सितंबर 2025 की देश और दुनिया की कुछ सबसे बड़ी खबरें। आज के दिन जीएसटी के ऐतिहासिक सुधारों, पीएम मोदी के पूर्वोत्तर दौरे और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत ने आने वाले समय के लिए एक नई दिशा तय की है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।